नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चैनल। नजर डालते हैं विशाल श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट पर। यातायात नियमों के बारे में आवाम को जागरूक करने को लेकर परिवहन विभाग की तरफ से यातायात सप्ताह का आयोजन किया गया। 18 अप्रैल से शुरू हुए यातायात सप्ताह में विभिन्न जागरूक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि लोग यातायात के नियमों को जानें और उसके अच्छे पालन करें और अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आइए जानते हैं यातायात को लेकर क्या बोले आरटीओ प्रशासक संजय सिंह, राजेश प्रताप सिंह। आप लोगों से और मीडिया के बंधुओं के माध्यम से आम जनता में यह एक जागरूकता अभियान जो कि निरंतर पूरे वर्ष में समय समय पर साप्ताहिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी, हमारे प्रवर्तन दस्तों की चेकिंग के माध्यम से भी इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उसका कारण तो ये है कि सड़कों पर होने वाली जो जान माल की क्षति है वह कम हो, धीरे धीरे हम उसे न्यूनतम स्तर पर लाएं। क्योंकि हमारे हाईवेज़ का निर्माण, नए नए वाहनों के सड़क पर आने से ट्रैफिक में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है और सड़कों पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। हमारे युवा वर्ग के जो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनके द्वारा भी बाइक्स को चलाए जाने में बहुत स्पीड की नई बाइकें आ चुकी हैं और ऐसे में हेलमेट का लगाया जाना, सीट बेल्ट का प्रयोग किया जाना कारों में, ऐसी तमाम विषय हैं जिन पे हमारा समय समय पे जन जागरूकता का यह कार्यक्रम अपनी पूर्णता को तभी प्राप्त होगा जब हम इसमें कमी ला पाएंगे। और जिसे कहते हैं कि श्री यावत जात के सिल पर पड़त निशान, हम लोगों के मस्तिष्क में, मानस पटल पर रोड सेफ्टी को एक बहुत आवश्यक घटक के रूप में क्रिएट करने में तब कामयाब होंगे जब आदमी सड़क पर निकलने के पहले अपनी सुरक्षा के बारे में विचार करेगा। अभी वो अपने गंतव्य और अपने कार्य के बारे में विचार करता है, वह साधन और साध्य में वह साधन को अभी बहुत गंभीरता नहीं देता। वह यह नहीं जानना चाहता कि हमें क्या है, जैसे गाड़ी मिली चल देंगे। सड़कों पर बढ़ रहे ट्रैफिक में बहुत सारे साधन ऐसे भी हैं जिनकी पेपर्स की वैधता नहीं। कभी कोई आदमी यह नहीं पूछने की जहमत उठाता कि भाई जिस गाड़ी में हम ट्रैवल कर रहे हैं इस गाड़ी का फिटनेस ख़त्म तो नहीं हो गई है, ये गाड़ी रोड वर्दी है कि नहीं है। हमारी आवश्यकताएं और संसाधन सीमित हैं, आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं संसाधनों की, क्योंकि सरकारी तंत्र में बहुत सीमित संख्या है, सिपाहियों की संख्या उतनी नहीं है जितने वाहनों का अनुपात है। तो इसलिए जन जागरूकता जब तक कॉमन मैन आगे नहीं आएगा, और इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, इन सभी का जो अप्रोच है वो कॉमन मैन को अवेयरनेस, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे वो साक्षरता हो, आप किसी भी दिशा में उठाकर देखिए, हम आपका पार्टिसिपेशन गुड गवर्नेंस में चाहते हैं। और उसके लिए ऐसा है कि रोड सेफ्टी वर्तमान के समय में जीवन का एक अहम अंग बन गया है। क्योंकि जो दुर्घटनाएं सड़कों पर हो रही हैं वो दूसरे तरीके से जो मृत्यु होती है उससे कहीं बहुत अधिक है। इसको रोकने के लिए सरकार ने अच्छे कदम उठाए हैं और जो संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी तक पूरे वर्ष भर में एक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा था, उसके स्थान पर उसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने तय किया है कि प्रत्येक त्रैमास में एक सड़क सुरक्षा सप्ताह ये राज्य सरकार की तरफ से मनवाया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य होता है, जिससे दुर्घटनाएं कम हों। अगर दुर्घटनाएं कम होंगी तो निश्चित रूप से उसमें मरने वालों की संख्या भी कम होगी। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत हम लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देते हुए और लोगों को घायलों के सुरक्षा हेतु क्या उपाय करने हैं उसके बारे में उनको जानकारी देते हैं। इसके अलावा प्रवर्तन का भी कार्य होता है। जैसे आज सड़क सुरक्षा सप्ताह का तीसरा दिन चल रहा है, तो आज हेलमेट, सीट बेल्ट, मोबाइल पे बात करते हुए, रॉन्ग साइड से चलते हुए ऐसे जो व्यक्ति नियमों की अनदेखी कर रहे हैं उनके विरुद्ध चालान और निरुद्धीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जहाँ तक ट्रैफिक नियमों के पालन करने की बाध्यता है,
लोग उसकी उपेक्षा करते हैं, जिससे छोटे छोटे मामलों में सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं और व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। इसके लिए अभी 15 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2026 के बीच गुड समेटियन के लिए एक नई स्कीम भारत सरकार ने लागू किया है, जिसके तहत दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की सहायता करने वाले व्यक्ति को जिले स्तर पर 5,000 रुपये पुरस्कार दिए जाते हैं। उसमें जिला स्तर पर एक कमेटी होती है और जो व्यक्ति गुड समेटियन होता है, नेक आदमी होता है, घायलों की सहायता करता है, उसको 5,000 रुपये के रूप में पुरस्कार दिया जाता है। यही कमेटी जो है वो राज्य स्तर पर भी बनाई गई है और प्रत्येक राज्य को भारत सरकार द्वारा 5 लाख रुपए दिए गए हैं, जो उसके लिए स्पेसिफिक रूप से अकाउंट खोला गया है। उस 5 लाख रुपए में प्रत्येक जिलों में ये राशि दी जाती है और यहाँ से मंथली रिपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को जाती है, जहाँ से हर त्रैमास में रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाती है और भारत सरकार इसके वर्ष के अंत में 10 ऐसे नेक आदमियों का चुनाव करते हैं जिनको। ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।